अम्मी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखना रोजा, बार बार मुझे ना कहें। बेटा तू इतना बड़ा हो गया है, अब रोजा नहीं रखेगा तो फिर कब रखेगा? रोजा तो अम्मी वो रखें जिनके घर कुछ खाने पीने को हो, और यहाँ न सहरी में कुछ होता और न अफ्तारी में। अब ज्यादा जुबान ना चला, जो हालात है तेरे सामने है। कल से तू रोजा रखेगा बस, और कोई अगली बात नहीं। बस फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं रखूंगा नहीं रखूंगा नहीं रखूंगा। बेगम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? छोटा बच्चा है, अभी नहीं रख सकता रोजा। तो फिर क्या करूं मैं? थोड़ी थोड़ी देर बाद तो इसे भूख लग जाती है और घर में खाने को कुछ होता नहीं है। तो भला उसे रोजा रखवाने से क्या घर में आ जाएगा सामान? ना भी आए तो रोजे में कम से कम खाने को तो नहीं मांगेगा ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। जी बाकी अब आप भी मुंह हाथ धोकर काम पर चले जाएं, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। सुनाए साबिर भाई, रोजा है आपका? जी जी छोटे मालिक, मेरा रोजा है। और वैसे भी हम गरीबों के तो सारा साल ही रोजे होते हैं। ओहो अच्छा, चलें फिर ज्यादा काम ना कीजिएगा, ये ना हो कि रोजा लगने लग जाए। थोड़ा बहुत करके सुकून कर लीजिएगा। जी ठीक है। साबिर 11:30 बजे हैं और तू अब आ रहा है? ये कोई टाइम है आने का? मालिक मैं रोजा रख के सोया था तो सुबह आंख नहीं खुली, इसलिए देर हो गई। रोजा तो इसका क्या मतलब है कि तू लेट आने लग जाए? तुझे पता भी है कल घर में अफ्तारी थी, हर चीज बिखरी पड़ी है, वो कौन साफ करेगा? नहीं नहीं मालिक, मेरा ये मकसद नहीं था। मुझे पता है कि मैंने सारे घर की सफाई करनी है, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। ठीक है अब्दुर्रहमान, इससे अच्छी तरह घर की सफाई करवाई, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे जरा काम है। साबिर भाई आपको भाई के गुस्से का पता तो है, बस आप सुकून से काम करें क्योंकि आप रोजे के साथ हैं। रमजान शुरू हो चुका है शाह साहब, अब यही मौका है कैच करने का। बिल्कुल सही बात है। हम वही काम करेंगे जो पिछले साल मलिक असलम वगैरह ने किया था, लेकिन करेंगे उनसे पहले। बस फिर एक अच्छा सा फोटोग्राफर हायर करते हैं, जैसे जैसे राशन तकसीम करेंगे वैसे ही बनेंगी तस्वीरें और वो लगेंगी सीधा अखबार में। फिर तो पैसा ही पैसा होगा, लगाएंगे 10 रुपए और उठाएंगे 100 रुपए, और लोगों में वाह वाह अलग। शाह साहब हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैं आज ही पता करता हूँ कि सस्ता और अच्छा राशन कहाँ से बनेगा। बिल्कुल ठीक है, मेरे भी एक दो जानने वाले हैं, मैं अभी जाके उनकी दुकान से भी पता करता हूँ। जिधर से हमें सस्ता रेट मिला फौरन बनवा लेंगे। साबिर भाई, कल अफ्तारी का बचा हुआ खाना पड़ा है, उससे पहले बाहर फेंक दें और किचन की भी अच्छे से सफाई कर देना। बल्कि 1 मिनट, मैं इतना सारा खाना जाया क्यों करूं? मेरे घर में तो इसकी जरूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, छुपा के घर ले जाता हूँ, कहीं कोई देख ना ले। हैं? ये क्या छुपा के जा रहा है? मुझे लगता है इसने कुछ चोरी किया है इनके घर से। चलो मैं अभी शाह साहब को बताता हूँ। हेलो शाह साहब, किधर हैं आप? आपके घर में यहाँ चोरियां हो रही हैं और आपको खबर ही नहीं है। चोरियां हो रही हैं? क्या मतलब है आपका? ये क्या कह रहे हैं? जनाब, आपका मुलाजिम अपने रुमाल में कुछ छुपा के लेके जा रहा था और मशकूक नजरों से इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे देख ना ले। ठीक हो गया जी, मैं कुछ करता हूँ इसका। बहुत मेहरबानी आपकी। इसकी ऐसी की तैसी, ये अब चोरियों पर उतर आया है। अली, ये खाने का सामान है, अपनी अम्मा को जाके दे दे। मैं वापसी कोठी पे जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है। ठीक है अबू, मैं दे देता हूँ।
साबिर, तुझे मैंने घर की सफाइयां करने का बोला था और तू इधर फिर रहा है। किससे पूछ कर आया इधर? मालिक जरा घर तक गया था, एक छोटा सा काम था। छोटा सा काम मुझे बेवकूफ बनाता है। ये बता, मेरे घर से क्या चोरी करके छुपाने गया था अपने घर? नहीं नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला क्यों करूंगा आपके घर चोरी? मुझे गलतफहमी? बड़े पक्के बंदे ने देखा कि तू कुछ छुपा कर लेकर जा रहा था और उसी वक्त उसने मुझे कॉल किया है, तभी तो मैं फौरन तेरे पीछे आया हूँ। अरे मालिक, वो तो खाने का सामान। अच्छा, खाने का सामान? तू इस हद तक गिर चुका है कि अब मेरे घर से खाने का सामान चुराने लग गया है। साबिर, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। आइंदा के बाद अब मेरे घर की तरफ रुख ना करी। अल्लाह माफ करे मालिक, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैंने इतने साल आपकी खिदमत की है और आज आप इतनी सी बात में मुझे काम से निकाल रहे हैं। जब घर के मुलाजिम चोर हो जाए ना तो खिदमत के साल नहीं देखे जाते, उन्हें फौरन निकाला जाता है। दफा हो जा मेरी नजरों से। जो खाने का सामान आप लेकर आए हैं, आधे से ज्यादा तो उसमें खराब है। लाने से पहले देख तो लेते। तुझे इस चीज की पड़ी हुई है? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया इसी सामान के पीछे। इस खाने के पीछे आपको काम से निकाल दिया? ये तो कोई बात ना हुई। हाँ, इस सामान के पीछे उन्होंने समझा कि मैं उनकी कोई चीज चुरा के लेके आऊं, जबकि बीबी जी ने खुद मुझे ये बचे हुए खाने का शॉपर दिया था। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। भैया, मुझे तो आज पता चला आपने साबिर को काम से निकाल दिया। ऐसी क्या वजह बनी? क्या वजह बनी? जब घर के मुलाजिम चोरी चकारियों पर उतर आए तो उन्हें निकालना ही बनता है। चोरी चकारी? लेकिन भैया, उस बेचारे ने क्या चोरी किया है? वाह, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो घर से खाने का सामान चोरी करके जा रहा था। ये तो शुक्र है सामान ने उसे मौके पर देखकर फौरन मुझे कॉल कर दी। ओहो भैया, वो तो उस दिन का बचा हुआ भाभी ने उसे बाहर फेंकने के लिए बोला था। वो बेचारा वही लेकर जा रहा होगा और आपने उसामा की बात पर यकीन कर लिया। वो तो एक नंबर का झूठा है। अच्छा, वो सामान सबा ने उसको दिया था? वो मुझे बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ इतना गलत कर दिया। जी भाईजान, आप एक दफा मुझसे तो पूछ लेते। उसको निकालते हुए आपने जरा भी ना सोचा कि वो बेचारा क्या करेगा, उनका गुजारा कैसे होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती तो मुझसे हुई है। तुम ऐसा करना, उसको जाकर आज ही बुला लाना, मैं उससे माजरत भी कर लूंगा। ये हुई ना बात। भैया, मैं आज ही जाकर उसे बुला लाऊंगा, आप फिक्र ना करें। बहुत गलत किया मैंने उस मजलूम के साथ। वो मुझे बताने की कोशिश भी कर रहा था, मगर मैंने गुस्से में उसकी एक ना सुनी। और सही तो कहता है छोटा, रमजान तो हमें इस चीज का दर्स देता है कि हम दूसरों का एहसास करें। और मैंने क्या किया? मैं अब अपनी गलती को सुधारूंगा। शाह साहब, एक दुकान से सामान काफी सस्ता मिल रहा है। अब ये बताएं कि कितने थैले बनवाऊं? शाहजेब, जितने भी थैले बनवाना चाहो बनवा लो, लेकिन अगर तुमने वही दिखावे वाला काम करना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। भाईजान, खैर तो है? ये अचानक से आपको क्या हो गया? ये प्लान भी तो आपका ही था, अब आप मुकर रहे हैं। बस जो बात थी मैंने तुम्हें बता दी है। मैं तो राशन ज़कात की नियत से दूंगा, ना कि दिखावे की। चले ठीक है, देख लेते हैं। क्या मालिक मुझे दोबारा से काम पे बुला रहे हैं? जी साबर भाई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब एक गलत फहमी थी, उन्हें तो असल बात का पता भी नहीं था। जी छोटे मालिक, वो खाना मुझे बीबी जी ने दिया था, पर बड़े मालिक ने तो मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया। बस छोड़े, जो हो गया सो हो गया। उन्होंने मुझे भेजा कि मैं आपको बुला के लाऊं। आज शाम से आप काम पे वापस आ जाएं बस। खुदा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। ये जो नुमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए।